अगर आपने रिसेंटली अपना दांत निकलवाया है या आपके फैमिली मेम्बर ने निकलवाया है या आप प्लान कर रहे हो अपना दांत निकलवाने का, देन दिस रियली गोइंग टू हेल्प यू टू हाउ टू हील फास्ट। बिकॉज दांत निकलवाने के बाद जो आफ्टर केयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जल्दी हीलिंग के लिए, जो कि बहुत लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके दांत प्रॉपरली हील नहीं होते हैं एंड बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे टिप्स बताऊंगी कैसे आपकी हीलिंग को फास्ट करना है और कैसे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड क्लॉट। जब आपका दांत निकलता है तो वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बनता है जो कि नेचुरल बैंडेज का काम करता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली। देखिए, आपकी पूरी रिकवरी इसी क्लॉट को प्रोटेक्ट करने पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक बार अगर ये आपका क्लॉट प्रॉपरली आपने उसका ध्यान नहीं रखा, देन उससे आपका जो बोन है वो एक्सपोज हो सकता है और एक कंडीशन होता है दैट इज़ ड्राई सॉकेट, विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन, वो हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, कोई भी डेंटिस्ट जब आपका दांत निकालता है तो वहाँ पे एक गॉज पीस को अच्छे से फर्मली बाइट करने के लिए देता है। आपको उस गॉज पीस को कम से कम 1 घंटे तक अच्छे से दबा करके रखना है। सेकेंड थिंग, स्पिट नहीं करना है आपको। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बार बार स्पिट करना। उससे क्या होता है, बार बार थूक रहे हो तो बार बार जो क्लॉट फॉर्म हो रहा है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसलिए बार बार थूकना नहीं है बिल्कुल भी। 24 घंटे तक जो आपका जो इनिशियल रिकवरी फेज़ होता है, इनिशियल 24 घंटे होता है, उस पर डिपेंड करता है आपके दांत कितने जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ से आपने दांत निकलवाया है वो घाव कितने जल्दी भरेगा। इसीलिए इनिशियली 24 आवर तक आपको बिल्कुल भी स्पिट नहीं करना है। जो भी आपका सलाइवा आए या जो भी आपका ब्लड आए, क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं खून देख करके कि शायद अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, हल्का फुल्का खून का रिसाव होना बहुत ही नॉर्मल है, इसमें पैनिक नहीं होना है। ये पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपको स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है मुंह नहीं खुल रहा है तो स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना है। उसके पीछे रीज़न है कि स्ट्रॉ से क्या होता है, सक्शन क्रिएट होता है और जब सक्शन होगा तो क्लॉट डिसलॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेम थिंग के लिए हम जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी बोला जाता है कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। एटलीस्ट इनिशियली 24 आवर तक आपको स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे भी अगर क्लॉट आपका डिसलॉज हुआ देन ड्राई सॉकेट की समस्या हो सकती है, जो कि एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन है। उसके बाद आपको इनिशियली 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे चाय कॉफ़ी पीने की आदत है, आप उसको ठंडा करके पियो, हल्का ठंडा करके पियो, बट बहुत ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना है। उससे क्या होता है, ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हीट को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा हॉट फूड को अवॉइड करना है। अभी तक जो मैंने बताया वो मोस्ट पीपल जानते होंगे जिन्होंने एक्सट्रैक्शन करवाया होगा, बट अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो कि बहुत लोग अननोइंगली करते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब भी एक्सट्रैक्शन होता है तो थोड़ी बहुत सूजन आना नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल आपको पैनिक नहीं करना है। थोड़ा सूजन आता है, उसके लिए क्या करें, वो डिस्कम्फर्ट को कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको आइस पैक लेना है। आइस पैक से वहाँ पे आप आइस कॉम्प्रेशन कीजिए, जिससे कि आइस कॉम्प्रेशन से आपकी जो सूजन है वो भी कम होगी और दर्द भी आपका कम होगा, उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट कम होगा आपका। उसके लिए क्या करना है, एक आइस को 4-5 आइस क्यूब्स को आप कॉटन के कपड़े में रैप कीजिए और उससे कॉम्प्रेस कीजिए। उससे आप अच्छे से सिकाई कीजिए अपने गालों की, जहाँ पे भी आपने दांत, जिस भी एरिया में आपका दांत निकला है, जहाँ पे भी सूजन है, उससे आपकी स्वेलिंग को बहुत रिलीफ मिलेगा एंड यू विल फील वेरी गुड आफ्टर डूइंग दिस। आप 15 मिनट तक कीजिए एंड देन 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। ऐसे आप दिन में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनिशियली 24 घंटे आपके स्लीपिंग पोजीशन पे भी बहुत मैटर करता है। आपको बिल्कुल फ्लैट नहीं सोना है, थोड़ा सा आप पिलो का यूज़ कीजिए, हेड को थोड़ा एलिवेट रखिए एंड ट्राई टू अवॉइड जिस भी साइड का आपका दांत निकला है उस साइड से आपको नहीं सोना है, उसके अपोजिट साइड से सोइए आप, ठीक है। कहते हैं मैम अगर दांत निकलवाया है तो हमें डाइट क्या लेना चाहिए। देखिए, दांत निकलवाने के बाद आपको सॉफ्ट फूड खाना है, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, बट जिसमें राई या फिर तड़का ना लगा हो, सादा हो, थोड़ा सा लाइट फूड खाइए। दलिया खिचड़ी खा सकते हैं आप, कर्ड खा सकते हैं आप, स्मूदीज़ ले सकते हैं, बट विदाउट स्ट्रॉ आप
नॉर्मल उसको सिप सिप करके पियो। खाने के साथ ही आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट रहोगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी और उतने अच्छे से रिकवर करेगी। आपको ब्रशिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। बस जो एरिया जहाँ से आपका दांत निकला है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे आपको ब्रश नहीं चलाना है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल पूरे मुंह में ब्रश नॉर्मल जैसे आप करते हैं वैसे आपको ब्रशिंग करने की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल करनी ही चाहिए, अवॉइड नहीं करना है। Here comes the most important part, that is salt water rinse। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब 24 घंटा बीत जाए उसके बाद आपको ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और उससे कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको रिंस करना है। अच्छे से कीजिए एंड देन रिंस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी हीलिंग को वो हेल्प करेगा। जो डिस्कम्फर्ट है, जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको वो स्टॉप करेगा, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अपने को क्लॉट को बचा लिया 24 घंटे तक, अब अपने को क्या करना है, अपने को इन्फेक्शन से बचना है। इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे, अगर हम अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ओरल कैविटी के जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो एक्टिव नहीं होंगे और वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो भी मेडिसिन दिया गया है उस मेडिसिन के पूरे डोज को आपको कंप्लीट करना है, बीच में डिसकंटिन्यू मत कीजिए। एंड जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो आप उस साइड से च्यूइंग अवॉइड करो। बहुत लोगों को लगता है ठीक है अभी 2 दिन बीत गया, अभी मैं उधर से च्यू करता हूँ। देखिए ये कोई जादू नहीं है, हीलिंग होता है बट प्रॉपर बोन फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा रहेगा। आपकी हीलिंग अगर इन्फेक्शन नहीं है फिर भी वहाँ पे गड्ढा रहेगा, सो फूड लॉजमेंट के चांसेस होते हैं इनिशियली। सो इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 दिन आप उधर से खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चलिए अब क्विक समरी में देखते हैं क्या क्या चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है और कैसे अपने को सही रखना है। आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है, साथ में आप बिल्कुल भी अपने एक्सट्रैक्शन साइट को डिस्टर्ब मत करो, ना उसको टंग लगाओ ना उसको फिंगर लगाओ, ना ही उधर से आप चू करो, उसको भी अवॉइड करो। और कैसे ठीक होना है आपको, देखिए क्लॉट को प्रोटेक्ट करना है, स्पिट, स्ट्रॉ एंड स्मोकिंग अवॉइड करना है। जो SSS है उसको आपको अवॉइड करना है, दैट इज स्पिट, स्ट्रॉ एंड स्मोकिंग। 24 घंटे के बाद से ल्यूक वार्म वाटर, गागल्स या फिर आप बोलो तो जो रिंस होता है वो आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार करना है, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा एंड आपकी हीलिंग जर्नी एकदम ही स्मूथ होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।